अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबको, उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो आज मैंने कहा आपको अपने टीवी लॉन्च का टूर दे दूँ। तो ये देखें, हम आपको दे रहे हैं टीवी लॉन्च का टूर। और जैसा कि आपको पता है मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो ऊपर वाले पोर्शन में फ़र्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे जी सीढ़ियों से आ रहे हैं और ये देखें मैंने वाज रखा हुआ है यहाँ पे सीढ़ियों पे। और इसके बाद जी ये हमारा फर्स्ट फ्लोर शुरू हो जाता है। नीचे मालिक मकान रहते हैं और ऊपर हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये देखें, ये आ गए हैं जी हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। और आते सार हमारा लाउंज शुरू हो जाता है। और आपको मैं फिर एक बार नीचे से इसकी सीढ़ियों की लुक दिखाऊं। रेंट का घर है चाहे अपना हो, बस इसमें रहने वाले हैं कि वो इसको किस तरह से सेट करते हैं। कुछ लोग अपने घर को बहुत अच्छा सेट करते हैं, तो रेंट के घर को भी अपने ही समझना चाहिए। तो मैं तो अपने इस घर को अपने ही समझती हूँ और इस तरह से इसको सेट करके रखती हूँ। और ये देखें, ये इतनी बड़ी विंडो है और जब सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो विंडो है और ये टेरेस पे ओपन होती है। और आपको बाहर नज़र आ रहा होगा मेरे प्लांट्स पड़े हैं स्टैंड के ऊपर, जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती रहती हूँ। और एक साइड पे ये देखें ये वाज पड़ा है और इसमें मैंने कलरफुल से इस तरह से डेकोरेशन की हुई है। और ये है जी टेरेस का दरवाज़ा। यहाँ से मैं दिन में कितने चक्कर मेरे बाहर लगते हैं। और इसके साथ मैंने नेट का ये कर्टन लगाया हुआ है। जब मैं ये डोर ओपन करती हूँ तो इसके आगे मैं ये कर्टन दे देती हूँ ताकि बाहर से कोई मक्खी मच्छर अंदर ना आए। अच्छा जी, टेरेस के दरवाजे के साथ और जब सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो ये जो दीवार है इसके ऊपर मैंने ये चारों कुल और आयतल कुर्सी लगाई हुई है। ये बड़े अच्छे डेकोरेशन पीस हैं और वैसे भी घर में ये जब दरवाजे के साथ लाजमी होनी चाहिए। आपका मेन दरवाज़ा हो, सीढ़ियाँ हो, जिधर भी आप रहते हो। अच्छा जी, इस दीवार पे जब होते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें सारे मेन स्विच हैं, ये वाले जो लगे हुए हैं। और साथ मैंने ये डेकोरेशन पीस लगाए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी है, रवायती से हैं। इनके अंदर शीशा लगा हुआ है जैसा आपको नज़र आ रहा है। और ये मैंने बड़े वो पुराने घर में भी लगाए होते थे, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे हो तो उसमें भी। अच्छा, ये जो पहले रहते थे उन्होंने यूपीएस का सिस्टम यहाँ पे कराया हुआ था और फिर हमें भी फिर ज़ाहिर बात है यहाँ पे यूपीएस रखना था। तो यूपीएस रखना भी ज़रूरी था। तो वो फिर हमारे पास ये स्टैंड था, तो ऊपर हमने बैटरी रख के नीचे यूपीएस रख दिया और उसके नीचे फिर मैंने वाज रख के तो फिर इधर ये एक रख दिया, इसके अंदर डेकोरेशन कर दी। और साथ भी एक आपको वाज नज़र आ रहा होगा और इसके अंदर भी खूबसूरत फूल नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि फूल तो मेरी कमज़ोरी है, चाहे रियल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। अच्छा जी, यहाँ पे एक हमने की होल्डर लगाया हुआ है, मतलब घर की सारी कीज़ या जो गाड़ी की कीज़ वगैरह होती हैं, तो वो जब हम जाना हो घर में से कहीं आना हो जाना हो तो फिर हमारी कीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे हैंग कर देते हैं। और ये है जी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। लाउंज में भी इसका एक है। तो ये अभी मैंने वीडियो के लिए वैसे बंद किया हुआ है लाउंज का टूर, तो मैं ड्राइंग रूम का टूर तो मैंने आपको दिया हुआ है। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी विंडो है और आगे मैंने बड़े खूबसूरत कर्टन लगाए हुए हैं जो दिन को मैं खोल देती हूँ। और यहाँ मैंने एक मैट बिछाया हुआ है, जब सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो पाँव जो मट्टी वगैरह लगी हो शूज़ के साथ, तो यहाँ साफ़ करके तो फिर आते हैं। और ये देखें रेलिंग जो है सीढ़ियों की, ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और यहाँ से जी हमारा लाउंज शुरू हो जाता है। ये आपको चार जो है पीढ़े नज़र आ रहे होंगे, तो ये तो मेरी शादी की हैं, मेरे जहेज़ में थे और मुझे इतने पसंद है। और लगता भी ऐसा है कि अभी आप शॉप से लेके आए हैं। केयर भी मैंने इनकी बहुत की है और इनके ऊपर अभी मैंने ये सारी मतलब टीवी लॉन्च की पूरी जो थीम है ना, वो मैंने डार्क और लाइट ब्राउन रखी है। इस घर में आके मैंने चेंज की है। आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपको सारे जो इस पेड़ों के जो ऊपर कुशन है और जो सोफ़े के कुशन है, सब कुछ आपको दूसरे नज़र आएंगे। लेकिन इस घर में आके मैंने सब कुछ चेंज किया है। ये देख रहे होंगे आप सब कुछ। ये मेरा केन का सोफ़ा है, ये मैंने इधर रखा हुआ है, ये वाला। ये मुझे एक बार बड़ा शौक़ इसका केन के सोफ़े का था, तो लाउंज के लिए मैंने फिर ये लिया था। और इसके ऊपर मैंने वो पुराने वो इस घर में आके पुराने जो वो कवर थे, वो सारे कुशन कवर वो सारे मैंने नए बनवाए हैं। वो सारे मुझे पसंद नहीं थे, काफ़ी अर्सा था, तो वो फिर मैंने ये नए बनवा लिए। और फिर ये कर्टन देखें, ये भी लाइट और डार्क ब्राउन है, जैसा कि मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें, ये नीचे वैसे कॉटन का कपड़ा है और ऊपर ऑर्गेन्जा के हैं। ये इतने प्यारे ये हैं और शाइनिंग वाले, ये आपको नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, ऑर्गेन्जा है। और नीचे वैसे है, मतलब बाहर से अगर धूप वगैरह इस तरह से ना आए तो नीचे हमने दूसरा कपड़ा लगाया हुआ है और उसके ऊपर हमने ऑर्गेन्जा। और ये भी माशाल्लाह टीवी लॉन्ज में बहुत ही बड़ी विंडो है। वेंटिलेशन का इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है, हर तरफ जो है ना वो खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं। और ये देखें,
ये इस इधर भी ये मतलब ब्राउन कलर का मैंने ये लिया था, और उसके ऊपर ये मैंने प्रिंटेड जो है वो कुशन बनवाए थे। और नीचे जो कपड़ा है वो आजकल आपको पता है, ज़्यादातर आप देखते होंगे लाउंज जो लोगों ने सेट किए होते हैं तो ब्राउन की थीम में ही ज़्यादातर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो अरूश का है वो डॉल हाउस था, इसकी ज़्यादा कहीं और जगह नहीं बन रही थी। दूसरे घर में तो जो पुराना घर था उधर तो लाउंज बहुत बड़ा था, तो उधर तो मैंने इसकी अच्छी सेटिंग की हुई थी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी फिर थोड़ी सी स्पेस है। इतना उस बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता स्कूल का, तो बस ये मेरा भाई उसके लिए लाया था लंदन से, तो उसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। कब जब कभी उसका मूड होता है तो फिर ये है कि कभी कभी इनके साथ ना खेलती रहती है। तो बड़ा प्यारा उसने ये भी सेट करके रखा हुआ है। ये देखें, अंदर अपनी डॉल वगैरह सुलाई हुई भी है, ऊपर एक आपको खड़ी हुई भी नज़र आ रही होगी, और बड़ा प्यारा इसका डॉल हाउस है। अच्छा जी, उसके बाद इस साइड पे उस दो ये सोफ़े हैं सिंगल वाले, और सेंटर में मैंने ये टेबल रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके ऊपर एक टिशू और एक डेकोरेशन पीस है। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इधर मेरे प्लग वगैरह ये हैं। मैं मोबाइल अपना जो है वो चार्ज करना हो तो इधर ही करती हूँ। ये मेरे हेडफोन ग्लासेस सब कुछ मेरा इधर ही पड़ा है, और साथ अरूश की कुछ ना कुछ बुक्स इधर लाजमी पड़ी होती हैं, क्योंकि वो लाउंज में बैठ के तो पढ़ती है। जब भी स्कूल से आती है तो वो एक्स्ट्रा वो जो बुक्स वगैरह होती हैं तो वो होती है। अच्छा जी, उसके ऊपर ये मैंने फ्रेम लगाई हुई है। ये मैं इस्लामाबाद में, आप लोगों को अगर इधर रहते हैं तो पता होगा, लोक विरसा लगता है, तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी, और उसके बाद मैंने इसको फ्रेम करवाया था। ये मुझे इंतहाई पसंद है, अपनी समझे कि मैं जिधर भी जाती हूँ इसको मैं लाउंज में लगाती हूँ। तो इधर हालांकि ये एलसीडी लगाने की भी जगह थी, जो पहले रहते थे इधर लगाई थी, लेकिन मैंने कहा इधर ये अच्छी लगेगी लाउंज में, तो इसको मैंने इस जगह पे लगाया, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इधर ये जो आपको नज़र आ रहा होगा सेंटर में, ये है जी हमारा मिनी डाइनिंग टेबल। पहले हमारा वो दूसरा 6 चेयर का बड़ा था, मतलब ना वुड का, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो वो हमने दे दिया था। और अब हमारी छोटी सी फैमिली है, तो छोटी फैमिली के हिसाब से ये जो ना 4 टूल का हमने ये मिनी डाइनिंग टेबल लिया है। और इसके ऊपर ये देख रहे होंगे मोटिफ कितने प्यारे बने हुए हैं। ये मैंने अपनी पसंद का, ये भी मैंने ब्राउन कलर का लिया था, और ऊपर इसका प्यारा सा जो जो मिरर है, शीश है। तो आपको नज़र आता होगा मेरी वीडियो में कि इसके ऊपर ज़्यादातर मैंने शीट बिछाई होती है, तो जो जब भी खाना वगैरह खाते हैं तो शीट ऊपर मैं लाजमी बिछा देती हूँ कि फिर ये गंदा ना हो जाए। तो फिर जब सुबह सफाई करती हूँ तो फिर उसके ऊपर से शीट उतार लेती हूँ, और साइडें जो इसकी चारों साइडों पे हैं, और जो सेंटर में भी ये स्टील के इसके टूल बने हुए हैं साइडों पे, जो पाए से होते हैं। तो ये देखें, और उसके बाद जी ये देखें, ये भी आपने मेरे पुराने घर में देखा होगा, मेरा सोफ़ा कम बेड, ये भी मैंने इधर ही रख दिया था। जगह काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो रेड कलर का था कि मैरून कलर का था, वो कपड़ा बहुत पुराना हो गया था, तो उसको मैंने कहा कि उसको फिर उतार के, तो ये फिर हमने नया कपड़ा लगवाया था लाइनिंग में, लाइट और डार्क ब्राउन। तो ये भी आपको देखें, इतना प्यारा लग रहा था ना कि बिल्कुल लगता था कि हम ना न्यू सोफ़ा कम बेड लेके आए हैं। अच्छा जी, उसकी बाद ये देखें, टीवी लॉन्च की इस तरह से कोई हमारी सेटिंग है। तो इस तरफ देखें तो इस तरफ ये बना हुआ है, इसको आप टीवी यूनिट कह सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट कह सकते हैं, डेकोरेशन पीस यूनिट कह सकते हैं, यानी कि ये 3 in 1 है। तो मैंने भी इसको इस तरह से यूज़ किया हुआ है कि दोनों साइडों पे मैंने अपने जो बर्तन हैं वो भी रख लिए हैं, साइडों पे डेकोरेशन पीस भी हैं, और दरमियान में हमारा एलसीडी है। ये इतनी ज़्यादा जगह थी, इतनी जगह, तो मैंने कहा फिर दोनों साइडों पे इतने अच्छे बर्तन आ गए हैं ना, आगे इसके आगे शीशे भी लगा हुआ है, तो उनको ओपन करके तो जो बर्तन निकालने होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये बर्तन तो कुछ मैंने आपसे गिलास वगैरह पिछली वीडियो में शेयर भी किए थे। तो यहाँ मैंने कुछ ऊपर डेकोरेशन पीस रखे हैं, तो यहाँ ये देखें जी, गिलासों की लाइनें लगाई हुई हैं, और नीचे फिर जो हैं वो दूसरे बर्तन वगैरह, डोंगे, प्लेटें और इस तरह से बाउल वगैरह हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक टिशू का रोल सा पड़ा हुआ है, और ऊपर वो खाना काबा शरीफ वाला, ये मैंने सारे, और यहाँ पे हमने कुरान पाक रखे हुए हैं जो हम पढ़ते हैं, इधर से ही उठा के तो इधर ही लाउंज में बैठ के पढ़ रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है सोफ़ा, वो केन के छोटे छोटे डेकोरेशन पीस, और इधर मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी की पिक्चर है बचपन की। अरूज की तो अभी कुछ साल पहले की है, लेकिन बड़ी की जो पहली उसकी बर्थडे थी तो बस वो लगी हुई हैं। और यहाँ भी एक बॉटल आपको नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर आयतल कुर्सी और थोड़े से डेकोरेशन पीस हैं। और इस साइड पे भी अगर आप देखें तो इसमें भी कैबिनेट में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे बर्तन नज़र आ रहे होंगे। वैसे एक लिहाज से मैंने शुक्र किया था, इस घर में आए थे
किचन में कैबिनेट तो काफ़ी हैं, लेकिन ये जो नाजुक नाजुक बर्तन हैं कभी कभी निकालने वाले, तो फिर मैंने पूरे सारे बर्तन जो हैं वो इधर ही रख दिए। और ये देखें जी सामने, फिर इधर देखें लाउंज में तो हमारे बेडरूम और किचन वगैरह है, दोनों बेडरूम है और इनके साथ 2 बाथरूम है, पीछे लॉन्ड्री है और ये एक साइड पे बड़ा सा किचन है। और इधर अगर देखें तो लाउंज में ही एक साइड पे ये ऊपर फ्रेम लगी हुई है और नीचे हमने डिस्पेंसर रखा हुआ है। पानी जब भी पीना होता है तो हम कहते हैं किचन में जाने की बजाय इधर ही हर वक्त जो होते हैं, तो फिर मेरा तो ज़्यादा टाइम लगता ही किचन इधर लाउंज में मैं गुजारा करती हूँ, गुजरता है मेरा ज़्यादातर। तो साथ हमने एक चेयर रखी हुई है, यहाँ पे ही बैठ के तो पानी पी लेते हैं। तो ये देखें जी, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक रग भी डाला हुआ है, इस पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि जाए नमाज जो है वो अगर डायरेक्ट नीचे फ़र्श पे बिछाएं तो वो फिर नमाज सही नहीं पढ़ी जाती। तो ये छोटा सा रग है, तो देखने में भी ये खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें जी, इधर भी एक रेड कलर का कारपेट है, ये मैंने इधर डाला हुआ है लाउंज में, जिस साइड पे हमारे ज़्यादातर बैठना होता है। तो ये देखें जी, अब आपको मैं लाइटें दिखाती हूँ। ये देखें, इस घर में बहुत ही अच्छी शैंडलियर लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक सीढ़ियों के ऊपर शैंडलियर लगा हुआ है, ये एक छोटी सी इधर लगा हुआ है, ये वाला। और अगर इस साइड पे जिधर हम बैठते हैं तो आपको दिखाऊँ, इधर एक फ़ैन लगा हुआ है और इसके दरमियान में आपको दिखाऊँ तो एक प्यारा सा ये शैंडलियर लगा हुआ है। ये देखें, ये मैंने वीडियो के लिए सारा ऑन किए हुए है शैंडलियर, और यहाँ पे भी एक फ़ैन है। काफ़ी ज़्यादा इस घर में लाइटनिंग है। अभी तो मैंने कर्टन वगैरह आगे दिए हुए हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद किए हुए हैं, तो इधर से मैं हटा देती हूँ सुबह। ये देखें, टेरेस का बहुत बड़ी खिड़की है और बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है। लाउंज में भी बैठे तो बाहर से सारा, इधर से भी वो खिड़की है और जो लाउंज में दूसरी तरफ है तो उधर भी खिड़की है, तो फिर बड़ा ही अच्छा नज़ारा होता है। तो यहाँ से भी फिर मैं इसको आगे से सारा दिन आगे से हटा के रखती हूँ। और ये टेरेस का दरवाज़ा भी जो है ना वो भी मैं ओपन करके आगे कर्टन दे देती हूँ। तो अभी मैं आपको पूरा ये लाउंज दिखा रही हूँ। तो ये है जी मेरा छोटा सा लाउंज। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और वीडियो बना सकूं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।